जय हिंद बच्चों, फाइल पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, आपका फिजिक्स एजुकेटर। हम लोग देख रहे थे +2 वाले बच्चों के लिए मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 2 में हम लोग जो 50 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। आपके स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिख रहा होगा। कर कि विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है, बताओ। पोटेंशियोमीटर किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? करेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर, बताओ। करेक्ट, रेसिस्टेंस को मापा जाता है, करंट को मापा जाता है, सेल के ईएमएफ को मापा जाता है, में कोई नहीं। याद करो पोटेंशियोमीटर से हम लोग जो है किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करते हैं, दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं, या किसी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहां हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे कि टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट देखो, बहुत शानदार और खूबसूरत इजी क्वेश्चन। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है, बताओ। 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट। 1000 वाट का कोई भी उपकरण 1 घंटे में जितनी एनर्जी खर्च करेगा, आवर बोले तो घंटा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, और बताओ वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, यहाँ सेकेंड, तो कुल मिला के यहाँ तुम सेकेंड लिख रहे हो तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 36 गुणे 10 के पावर 5। वाट इंटू सेकेंड बच्चों जूल होता है, और इसी को तुम 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल भी लिख सकते हो। यानी ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन शायद मॉडल 1 में मिला था हम लोग को। कर कि 1 टेस्ला होता है, बताओ। सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि टेस्ला किसका यूनिट है। बताओ बच्चों, टेस्ला किसका यूनिट है? तो हम लोग पढ़े हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होती है, या अगर हम लोग बात करें अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड की तो ये फ्लक्स बाय एरिया हो जाएगा। और फ्लक्स का यूनिट बच्चों वेबर होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आप ढूंढोगे और जरूर आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चलोगे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका, 1 टेस्ला का वैल्यू होता है। नहीं, टेस्ला का वैल्यू कितना होता है, वेबर पर मीटर। देखो सेम क्वेश्चन आ गया। चुंबकीय फ्लक्स होता है, बताओ। अभी तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। आप ऑप्शन नंबर चुन लोगे और जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओगे। सोच लो, अगर इतना इजी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के पेपर में आ जाए तो तुम क्या करोगे? हमें तो लगता है कि 70 में 70 क्वेश्चन बना दोगे तुम, लेकिन कोई जरूरी नहीं है 70 में 70 बनाने का। जो द बेस्ट क्वेश्चन हो दिखे तुमको, उसको 35 क्वेश्चन को जो तुम OMR शीट में भर दोगे। अगर थोड़ा डाउट भी लगता है तो कोई नहीं, तुम्हारे 35 शुरू के क्वेश्चन काउंटिंग किए जाएंगे। जो उसमें सही होगा सही माना जाएगा, जो गलत होगा गलत माना जाएगा। इसलिए जिस पर डाउट लगे तुम उसको छोड़ के स्किप करोगे और सही के पास यानी लास्ट के 70 क्वेश्चन तक चुनोगे और उसमें से द बेस्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन करोगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तब तो तुम राजा बनने वाले हो इस फील्ड का। नंबर बटोर के ला दो बच्चों, एकदम झोली में कस के लाओ। कर कि विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होता है, बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंग की वेलोसिटी कितनी होती है, बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। याद रखोगे 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट। और कभी कभी इसको डिजिट में दे देता है तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम या निर्वात में जो है हवा का वेग, यानी वैक्यूम या निर्वात में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है। बच्चों अगर इसी को किसी मीडियम में पूछ दे तो तुम्हारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, तुम याद रखोगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। शर्त है कि अगर ये किसी मीडियम में पूछ दे तो आपका फॉर्मूला ये होगा, और ये एयर और वैक्यूम में पूछे तो इप्सिलॉन आर और म्यू आर दोनों का वैल्यू 1 होता है, तो म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर किसके साथ चल रहे हैं बच्चों, बी के साथ। है न शानदार क्वेश्चन, है न बहुत आसान क्वेश्चन। करे फोटोन की एनर्जी होती है, बताओ। बिल्कुल याद करो किसका लॉ बच्चों, याद करो प्लैंक्स का नियम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यानी एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन की, और जब भी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो h से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जहाँ h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। याद करोगे h का वैल्यू कितना था, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड।
और ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चलेंगे, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। ये भी क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे क्वेश्चन से तुम परिचित हो चुके हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो यहाँ डेसिमल में सब 7 है और बाइनरी इसका बताना है तुमको। मैं फिर से तुमको बता देता हूँ, याद करो कि 0 की बाइनरी कितना बच्चों? 0। 1 की बाइनरी कितना? 1। 2 की अगर बाइनरी बताएं तो ये होता है 1 0। अगर 3 की बाइनरी की बात करें तो ये हो जाएगा 1 1 1। और यदि 4 के बाइनरी की बात करें तो 1 0 0। अगर 5 के बाइनरी की बात करें तो 1 0 1। अगर 6 के बाइनरी की बात करें तो 1 1 0। और यदि 7 के बाइनरी की बात करें तो 1 1 1 हो जाएगा। अब ढूंढोगे इसमें तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत खूबसूरत ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, बताना है तुमको। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, देख लो कौन सही है। बिल्कुल ये शानदार ऑप्शन है। 0 + 0 जो है बच्चों याद रखोगे, एडिशन का लॉ जो था 0 + 0 0 होता है। 1 + 0 की अगर हम लोग बात करें, इसमें से कौन सही नहीं है चुनना है, सॉरी कौन सही नहीं है चुनना है। 1 + 0 बच्चों ये 1 होता है। अगर 0 + 1 की बात किया जाए तो ये भी 1 होता है। और यदि बच्चों 1 + 1 की बात किया जाए तो ये 1 0 होता है। यानी कौन सही नहीं है की अगर बात हो तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। और बड़ी इजी क्वेश्चन है कि नहीं, बहुत शानदार क्वेश्चन, केवल रूल्स ऑफ एडिशन। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। कह रहा कि किसी उपचयी ट्रांसफार्मर, देखो उपचयी ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी क्वाइल में जो है क्रमशः N1, याद रखोगे यहाँ N1 और N2 लपेटे हो। कितने हो बच्चों? N1 और N2, N1 और N2, यानी प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्निंग है वह N1 है और सेकेंडरी में N2 है। तब आपको बताना है। तो याद करो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बच्चों इनिशियल वोल्टेज जो होती है छोटी होती है और फाइनल वोल्टेज बड़ी होती है। और तुमको याद है कि जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा उसमें टर्निंग भी ज़्यादा होगा, या जिसमें वोल्टेज कम होगा उसमें टर्निंग भी कम होगा, यानी N2 ग्रेटर देन N1। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए सबसे खूबसूरत ऑप्शन है। और यहाँ पर हम लोग जो है 60 नंबर क्वेश्चन तक पहुँच गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।